अब देखो यार, अगर तुम लोग स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना और अंडरटेकर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस रेसलमेनिया पर इन तीनों के अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ऑस्का के अनडिफिटेड स्ट्रीक को लेकर गोल्डबर्ग ने काफी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीजी रेटेड से हटने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईसी चैंपियन गंथर ने यूएस चैंपियन लोगन पॉल के साथ उनके पॉसिबल मैच को टीज कर दिया है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई से लगातार इंजर्ड रहने के बाद मैकेंटायर ने सीएम पंक को रोस्ट कर दिया है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया की। बात करें अगर यहां पर रेसलमेनिया की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर हर साल काफी सारे लेजेंडरी सुपरस्टार अपीयर होते गए और इस साल भी रेसलमेनिया के ऊपर कोई ना कोई बड़ा लेजेंड अपीयर होने वाला है। और गाइज वैसे तो इस चीज को लेकर ऑलरेडी रूमर चल रही है कि जॉन सीना रेसलमेनिया 40 के ऊपर हमें यहां पर पॉसिबली अपीयरेंस देते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज अब जॉन सीना के बाद दो और ऐसे नाम सामने आ रहे गए जो पॉसिबली रेसलमेनिया के ऊपर हमें स्पेशल गेस्ट के तौर पर देखने को मिलेंगे। और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के डेड मैन अंडरटेकर और आर्गुएबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है। और गाइज करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर इसको लेकर बातें चल रही है कि इस साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर पॉसिबली ऑस्टिन, अंडरटेकर और सीना अपीयर होंगे। और गाइज हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक ये फाइनलाइज नहीं किया है कि अगर यहाँ पर ये तीनों रेसलमेनिया पर अपीयर होते गए तो ये तीनों एग्जैक्टली शो के ऊपर क्या करेंगे। बट गाइज करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर ऑस्टिन, अंडरटेकर और सीना के अपीयर होने को लेकर कंपनी के अंदर बातें चल रही गए। और गाइज अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहता है तो गाइज रेसलमेनिया 40 के ऊपर आप लोगों को ऑस्टिन, अंडरटेकर और सीना देखने को मिलेंगे। आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, डेडमैन अंडरटेकर और जॉन सीना को देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया से पहले अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईसी चैंपियन गंथर के तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस चैंपियन लोगन पॉल को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। इस हफ्ते गंथर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर गंथर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस चैंपियन लोगन पॉल को लेकर बात की, जहां पर गंथर का यह कहना है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर परफॉर्म किया है उस चीज को देखकर गंथर लोगन पॉल से काफी इंप्रेस हुए हैं। और गाइस गंथर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फ्यूचर में लोगन पॉल को रिंग के अंदर फेस करना चाहेंगे। और गाइस गंथर ये होप करते गए कि जब भी लोगन पॉल और गंथर आमने सामने आए तो इन दोनों के पास ही दोनों का टाइटल हो, ताकि इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर टाइटल वर्सेस टाइटल मैच देखने को मिले। और गाइस गंथर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेफिनेटली जल्द से जल्द लोगन पॉल को फेस करना चाहते गए। ये तो अब जाने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लोगन पॉल और गंथर का मैच कब और कैसे बुक करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइस यही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के इंजरी की वजह से बाहर जाने के बाद एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को बुरी तरह से मॉक कर दिया है। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी से सीएम पंक को जंगल बॉय जैक पेरी के साथ ब्रॉल की वजह से फायर किया गया था। और क्योंकि जैक पेरी ने ऑन कैमरा के ऊपर सीएम पंक को क्राइम ही ऑन अ रिवर कॉल आउट कर दिया था, तो गाइस इसीलिए सीएम पंक ने बैक स्टेज पर जैक पेरी को पीट दिया, जिसके बाद कि सीएम पंक को कंपनी से फायर कर दिया गया। और यही इस हफ्ते ड्रू मैकिंटायर ने जिम के अंदर उनका एक लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया है, जिस वीडियो के अंदर वो यहां पर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बात कर रहे गए। बट गाइस यही इस वीडियो के अंदर ड्रू मैकिंटायर बैकग्राउंड के अंदर क्राइमी रिवर सॉन्ग को प्ले कर रहे गए और बेसिकली एईडब्ल्यू में हुए ब्रॉल को मेंशन करते हुए ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को मॉक कर रहे गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एक बार जब पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करते गए तो मैकिंटायर और पंक के बीच में क्या होता है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के ऊपर शिकागो में सीएम पंक के होम टाउन के ऊपर सीएम पंक और मैकिंटायर का कन्फ्रंटेशन होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीजी रेटेड ना होने की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइवल कंपनी एईडब्ल्यू कंपनी टीवी 14 होता है, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पीजी रेटेड होता है, जिसका मतलब बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को बच्चों के लिए बनाया जाता है। बट गाइस यहीं अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नेटफ्लिक्स के साथ टीवी डील साइन कर दिया है, तो गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो एक बार फिर से पीजी रेटेड से हट सकता है। गाइस वैसे तो करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई और नेटफ्लिक्स के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को पीजी रेटेड से हटाने को लेकर कोई भी डिस्कशन
नहीं चल रही गए, बट गाइज क्योंकि रॉक यहाँ पर WWE के ऊपर रिटर्न कर चुके गए और वो यहाँ पर लगातार टेलीविजन के ऊपर काफी सारे एडल्ट वर्ड का यूज कर रहे गए, तो गाइज इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि पॉसिबली रॉक के TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर होने की वजह से रॉक यहाँ पर WWE के शो को PG रेटेड से हटाकर एडल्ट ऑडियंस के लिए बना सकते गए। और जिस तरीके से एटीट्यूड एरा के अंदर WWE का शो काफी ज्यादा वायलेंट हुआ करता था, कुछ उसी तरीके से रॉक के WWE में शामिल होने के बाद रॉक यहाँ पर WWE के शो को PG रेटेड से हटाकर एडल्ट ऑडियंस या TV-14 बना सकते गए। वेल गाइज, आपको क्या लगता है WWE के शो को PG रेटेड से हटाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, गोल्डबर्ग WCW के मोस्ट डोमिनेट रेसलर थे और गाइज WCW के अंदर गोल्डबर्ग ने उनका एक बहुत ही लंबा अनडिफीटेड स्ट्रीक बनाया था। बट गाइज यही कुछ सालों पहले WWE के अंदर जब यहाँ पर ऑस्का ने WWE कंपनी को ज्वाइन किया, तो गाइज ऑस्का ने भी WWE के अंदर एक अनडिफीटेड स्ट्रीक बनाया और गाइज ऑस्का ने गोल्डबर्ग के स्ट्रीक को ब्रेक करते हुए WWE के अंदर मोस्ट मैचेस के विन करने का रिकॉर्ड बनाया। और गाइज यही ऑस्का के गोल्डबर्ग के स्ट्रीक को ब्रेक करने को लेकर अब आज यहाँ पर गोल्डबर्ग ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहां पर गोल्डबर्ग का ये कहना है कि WWE के अंदर ऑस्का का गोल्डबर्ग के स्ट्रीक को ब्रेक करना WWE कंपनी के द्वारा गोल्डबर्ग को डिसरिस्पेक्टेड करना है। और गाइज यहाँ पर गोल्डबर्ग का ये कहना है कि WWE कंपनी ने जानबूझकर ऑस्का जैसे रेसलर्स को गोल्डबर्ग के मुकाबले ज्यादा मैचेस को जिताए ताकि WWE कंपनी गोल्डबर्ग को यहाँ पर हिस्ट्री के मिटा सके। और गाइज यहाँ पर गोल्डबर्ग का ये कहना है कि WWE कंपनी हमेशा ही ऐसी घटिया चीजें करती रहती गए और क्योंकि रियल लाइफ में ट्रिपल एच गोल्डबर्ग से काफी ज्यादा जलते गए, तो गाइज इसीलिए ट्रिपल एच ने NXT में उनके पावर का यूज करके ऑस्का का ये रिकॉर्ड बनाया जिससे कि वो गोल्डबर्ग की डिसरिस्पेक्ट कर सके। और गाइज इसी रीजन की वजह से गोल्डबर्ग यहाँ पर ट्रिपल एच जैसे लोगों को काफी ज्यादा नापसंद करते गए। वेल गाइज, आप लोग गोल्डबर्ग की बातों से एग्री करते हो या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल होने वाले WWE के स्मैकडाउन की। वेल बात करें अगर यहाँ पर स्मैकडाउन की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर WWE कंपनी उनके स्मैकडाउन शो को फाइनली यहाँ पर अमेरिका में फ्लैश फोरम में करने वाली गए, जहाँ पर मिलवॉकी में WWE के स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर WWE के अंदर 11,000 के बराबर है, जहाँ पर 11,000 टिकट में से WWE ने लगभग टोटल टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और लगभग कल होने वाला WWE का स्मैकडाउन शो आपको यहाँ पर पूरी तरह से सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। बट अगर बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइज कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन पर 11,000 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद शो के ऊपर कल हमें WWE के स्मैकडाउन के ऊपर रे मस्टर्डियो एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर सेंटोज एस्कोबार को सिंगल मैच में फेस करेंगे। तो वहीं टैग डिवीजन की तरफ से द गुड ब्रदर्स स्मैकडाउन पर रिटर्न करेंगे, जहां कार्ल एंडरसन, लुक गैलोज, ग्रेसन वेलर और ऑस्टिन थ्योरी को फेस करेंगे। तो गाइज वहीं कल शो के ऊपर AOP और स्ट्रीट फाइट की राइवलरी कंटिन्यू होने वाली गए और इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर नॉर्मल टैग मैच देखने को मिलेगा। बट गाइज स्मैकडाउन पर हमें जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिलेगी वो यहाँ पर रोमन रेंस और कोडी का फेस ऑफ होने वाला है। और गाइज कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल शो के ऊपर रोमन रेंस और कोडी के फेस ऑफ में क्या होता है और गाइज द रॉक यहाँ पर शो के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। वेल आप लोग कल वाले स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।